गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम स्पेशल ग्रुप डी की तैयारी में जो हरियाणा जीके की सीरीज़ करने जा रहे हैं, आज हम उसमें क्लास नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम विभिन्न मंडल के बारे में और विभिन्न क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटे बड़े ज़िले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 4 बड़े ज़िले क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हैं, तो वो हैं सिरसा, हिसार, भिवानी और जींद। तो 4 छोटे ज़िले क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हैं, तो वो हैं फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम और पानीपत। तो जो बड़े ज़िले हैं उनका क्षेत्रफल हम देखेंगे। सिरसा का क्षेत्रफल है 4273 वर्ग किलोमीटर। हिसार का क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। भिवानी का जो क्षेत्रफल है वो 3352 वर्ग किलोमीटर है। और जींद का क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो जींद का क्षेत्रफल रहेगा 2702 वर्ग किलोमीटर रहेगा। अब हम देखेंगे छोटे ज़िले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, उनका क्षेत्रफल देखेंगे। फरीदाबाद का क्षेत्रफल जो रहेगा वो 741 वर्ग किलोमीटर रहेगा। पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर रहेगा। गुरुग्राम का 1258 वर्ग किलोमीटर रहेगा और पानीपत का 1268 वर्ग किलोमीटर रहेगा। तो ये क्षेत्रफल आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, विभिन्न एचएससी एग्जामों में पूछे गए हैं। जनसंख्या सबसे अधिक की दृष्टि से जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ वास करती है, तो फरीदाबाद में वास करती है। और घनत्व के हिसाब से भी सबसे जो बड़ा ज़िला है वो फरीदाबाद है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ वास करती है, तो वो पंचकुला में वास करती है। इनको ध्यान से याद करना होगा। और सबसे कम जो घनत्व है वो किस राज्य का है, किस ज़िले का है, तो वो है सिरसा का। हरियाणा की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, तो वो 2,53,51,462 है 2011 की जनगणना के अनुसार। वैसे बताया गया है कि 2,90,00,000 है। अब वो जनसंख्या हो चुकी है हरियाणा की, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2,53,51,462 ही जनसंख्या मानी गई है। हरियाणा एक भूबंध राज्य है, ऐसा राज्य जो किसी भी समुंदर को नहीं छूता। भूबंध राज्य कौन सा होता है, तो वो राज्य जो किसी भी समुद्र की सीमा को नहीं छूता। भारत में कुल कितने राज्य भूबंध है, भारत में पूछे गए हैं। तो भारत में कुल 5 भूबंध राज्य हैं, जिसमें हरियाणा 5 में सबसे छोटा है, वो हरियाणा भूबंध राज्य है। और जो सबसे बड़ा है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश है। हरियाणा का क्षेत्रफल विश्व के किस देश के बराबर है, तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के डेनमार्क के बराबर, डेनमार्क देश के बराबर है। डेनमार्क में डेयरी उत्पादन के लिए डेनमार्क विख्यात है और डेनमार्क खुद एक भूबंध देश है। पूरे भारत की कुल जनसंख्या, भारत में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, हरियाणा भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो हरियाणा भारत की जनसंख्या का 2.09% है। और क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 1.34% है। हरियाणा भारत को कितने प्रतिशत गेहूँ देता है, या कितने प्रतिशत गेहूं की उत्पादकता जो हरियाणा है वो भारत को देता है, तो 12% देता है। हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है, तो हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा गेहूं है वो यूपी में होते हैं। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा गेहूं पंजाब में होते हैं। हरियाणा पशुपालन में पंजाब के बाद आता है, तो हरियाणा पशुपालन में किसके बाद आता है, तो हरियाणा पशुपालन में पंजाब के बाद आता है। हरियाणा से छोटे भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो हरियाणा से छोटे भारत में कुल 8 राज्य हैं, जिसमें आएगा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, नागालैंड और केरल।
अगला क्वेश्चन है हरियाणा भारत के किस लोकेशन में है? तो हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी लोकेशन में है। ये क्वेश्चन अक्सर हम गलत कर देते हैं पेपर में। हरियाणा भारत की किस लोकेशन में है? तो उत्तर पश्चिम में है। और ग्लोब के अनुसार हरियाणा भारत के किस लोकेशन में है? तो ग्लोब के अनुसार आएगा उत्तर पूर्व में हरियाणा है। हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं, जिनमें गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, अम्बाड़ा और जो 2 नए मंडल बने हैं, ये 4 पुराने हैं और जो 2 नए मंडल बने हैं वो करनाल और फरीदाबाद हैं। ये 2017 में, ये कब बने? तो ये 2017 में बने। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, घर आकर कॉफ़ी, घर आए को कॉफ़ी पूछी। तो जी से गुरुग्राम, एच से रोहतक, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, एच से हिसार, के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। मंडल का शीर्षतम अधिकारी कौन होता है? तो मंडल का शीर्षतम अधिकारी कमिश्नर होता है। और डिस्ट्रिक्ट का जो शीर्षतम अधिकारी कौन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट का शीर्षतम अधिकारी डिप्टी कमिश्नर होता है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिप्टी कमिश्नर बैठता है। गुरुग्राम में कौन कौन से ये मंडल हैं? इनमें गुरुग्राम, अम्बाड़ा, रोहतक, हिसार, करनाल, इन मंडल में कौन कौन से जो ज़िले हैं वो आते हैं? तो हम याद करेंगे, गुरुग्राम में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आते हैं। अम्बाड़ा में पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र आते हैं। अम्बाड़ा को ऐसे याद करेंगे, 5 दोस्त थे, 5 दोस्त थे, तो 5 दोस्तों से याद करेंगे पंचकुला। यमुना नदी में नहाने गए और उनके बीच क्या हो गया? कुरुक्षेत्र हो गया। तो रोहतक में सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर आता है। हिसार में फतेहाबाद, जींद और सिरसा आता है। करनाल में कैथल, पानीपत आते हैं। फरीदाबाद में पलवल और मेवात आते हैं। तो फरीदाबाद को याद करेंगे, फ्री में पल पल माया नहीं मिलती। तो फरीदाबाद से फरीदाबाद और पल पल से पलवल और माया से मेवात हम याद कर लेंगे। माता अम्बा देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो माता अम्बा देवी का मंदिर है वो अम्बाड़ा में स्थित है। और अम्बाड़ा का नाम आमों की अधिकता के कारण अम्बाड़ा का नाम अम्बाड़ा पड़ा था। 5 दोस्त यमुना नगर कुरुक्षेत्र में, इसमें हम 5 दोस्त मैंने आप लोगों को बताया, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के 5 दोस्त कौन सी नदी में नहाने गए? यमुना नदी में नहाने गए और उनके बीच में क्या हो गया? उनके बीच में कुरुक्षेत्र यानी लड़ाई होगी, कुरुक्षेत्र हो गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।